हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा था हमारा, जिसमें कि पहली वीडियो में बेसिक्स बताए थे आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, इमेजेस वगैरह। सेकंड वीडियो में हमने सारे रे डायग्राम प्रॉपर देखे थे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। टोटल 6 रे डायग्राम जो थे हमारे कॉनकेव मिरर के थे एंड 2 रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब हम जो बेसिकली आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली साइन कन्वेंशन, ठीक, एंड सेकंड इज मिरर फॉर्मूला एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। ये 3 टॉपिक हैं बेसिक, और लास्ट में हम कुछ यूजेस भी देखेंगे प्लेन मिरर के, कॉनकेव मिरर के एंड कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट थ्योरी लेक्चर। उसके बाद हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन बेसिकली कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। ऑलरेडी आप मैथ्स में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको मालूम है, जब भी आप ग्राफ की बात करते हैं तो क्या लेते हैं, एक ऑरिजिन लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं आप, जिसको क्या बोलते हैं आप, ऑरिजिन बोलते हैं। जब भी आप ऑरिजिन से राइट साइड चलते हैं तो साइन क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ऑरिजिन से लेफ्ट साइड चलते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस साइन। ऑरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या आता है, प्लस का साइन। और ऑरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप जाते हैं जब, तो आप लेते हैं नेगेटिव साइन। तो ये साइन कन्वेंशन पता है, यही साइन कन्वेंशन एप्लीकेबल होगा आपका मिरर में। ठीक, चाहे लेंस की बात करेंगे या फिर मिरर की बात करेंगे, यही चीज आपको यूज करनी है। कैसे यूज करनी है ये समझाता हूं एक बार मैं आपको। अभी समझ में आया ग्राफ में बेसिकली क्या करते हैं आप लोग, यही चीज आपको साइन कन्वेंशन जो है मिरर के केस में यूज करनी है। तो ये हमारा कौन सा मिरर सर, अभी पहले इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बताइए और पॉलिशिंग साइड। तो ये कौन सा मिरर हो गया हमारा, कॉनकेव मिरर। ठीक, ये क्या हो गया, पोल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। अभी हमसे को बेसिकली साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन करना है। तो सपोज करो मैंने यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक, ये है एक रे जा रही है। ठीक, आपको मालूम है सी और एफ के बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का यही, इमेज का यही बनती है, ऑलमोस्ट सी के पीछे बनती है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये इमेज है आपकी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पोल की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ध्यान समझना, ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपकी इमेज फॉर्म हुई है। ठीक, अभी हम मैं पूरा रे डायग्राम नहीं बना रहा, सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन शो कर रहा हूं। ठीक, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। तो पोल से ये जो इमेज फॉर्म हुई यहां पर, इस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो यहां पर u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ठीक, ये फोकस है। फोकस से पोल की डिस्टेंस को क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, फोकल लेंथ। तो यहां पर f क्या होता है, फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। अब एक बार बताइए, मैं बार बार एक चीज यूज कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, पोल से इस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज यहां बनी, पोल से इस डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस, फोकस ये है मेरा, पोल से फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो सारी की सारी जो डिस्टेंस हैं वो कहां से मेजर होंगी, मतलब ओरिजिन पॉइंट मिरर में क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट मिरर में
पोल होता है। जैसे ग्राफ में बताया था मैंने, क्या होता है, एक ओरिजिन होता है, यहां से आप स्टार्ट करते हैं सारी चीज मेजर करना कि ओरिजिन के राइट जाएंगे प्लस, ओरिजिन के लेफ्ट जाएंगे माइनस, ओरिजिन के ऊपर प्लस, ओरिजिन के नीचे माइनस। तो यहां पर हमारा जो ओरिजिन है वो पोल है, तो आपको लिखना है ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी की सारी डिस्टेंसेस हैं वो कहां से मेजर करनी है आपको, पोल से मेजर करनी है। आप पोल से इधर जाएंगे तो क्या लेंगे, साइन कन्वेंशन। देखिए ये पोल है, सपोज करिए पोल से इधर जाते ही साइन कन्वेंशन क्या आएगा, माइनस। पोल से इस साइड जाएंगे, साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। साइन कन्वेंशन किसका, यू का, वी का या फिर एफ का। समझ में आ रही बात। तो पहली चीज, सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होंगी, पोल से मेजर होंगी। ये बात आपको अच्छी से पता होनी चाहिए, ठीक। अब सेकंड चीज, मैंने आपको सारे के सारे रे डायग्राम जो बना के बताए थे, उसमें आपने एक चीज देखी, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा हुआ है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन 8 रे डायग्राम्स। इन ऑल द केसेस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट जो कहां रखा हुआ है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करते हैं तो पोल से अगर आप लेफ्ट चलते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट चलते हैं, साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सर ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाते ही अगर एक होता हूं मेरे को ये डिस्टेंस मेजर करनी है, तो पोल से किधर चलेंगे आप, लेफ्ट साइड। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी की पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो पोल से किधर चलेंगे आप, लेफ्ट साइड। अगर आपको ये इमेज डिस्टेंस मेजर करनी है तो पोल से किधर चल रहे हैं आप, लेफ्ट साइड। इसका मतलब जब भी आप पोल से लेफ्ट जाएंगे तो सारी चीजें किधर, किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। व्हेनेवर यू मूव अवे फ्रॉम द पोल और टूवर्ड लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, देन इट मींस यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन। U इज नेगेटिव, V इज नेगेटिव, F इज नेगेटिव। जब आप पोल से लेफ्ट साइड जाएंगे तो साइन कन्वेंशन, चाहे वो U हो, चाहे वो V हो या फिर वो F हो, यहां पर आपको क्या लेना है, माइनस साइन लेना है। अच्छा इस केस में बताइए U क्या होगा, सर पोल से लेफ्ट जा रहे हैं माइनस होगा। V बताइए क्या होगा, सर अगेन पोल से लेफ्ट जा रहे हैं माइनस होगा। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किस में लेंगे, प्लस में या माइनस में, सर पोल से लेफ्ट जा रहे हैं किस में होगी, माइनस में होगी। बहुत सिंपल है, आंख बंद करके बस क्या देखना है आपको कि आप पोल से लेफ्ट चल रहे हैं, राइट, लेफ्ट चलते ही माइनस, राइट चलते ही प्लस लेनी है आपको साइन कन्वेंशंस। समझ में आ रही है बात। अगर मैं बात करूं पहले केस की, कॉनकेव मिरर का पहला केस जहां पर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा था, तो याद करो इमेज कहां बन रही थी, सर इमेज कहां बन रही थी, यहां पर बन रही थी। याद है कि नहीं याद है, ये दोनों रेज आपने ऐसे मीट कराई, यहां पे क्या बन गई थी, इमेज बन गई थी। तो देखो ऑब्जेक्ट तो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो U क्या होगा इस केस में, माइनस होगा। V क्या होगा इस केस में, इमेज डिस्टेंस क्या होगी इस केस में, चेक करिए। पोल से यहां पर इमेज फॉर्म हुई है, पोल से इस साइड जाने पर साइन कन्वेंशन में क्या लेंगे, प्लस का साइन या माइनस का साइन, सर प्लस का साइन, क्योंकि आप पोल से राइट साइड चल रहे हैं। जब भी आप पोल से राइट साइड चलेंगे तो प्लस का साइन, जब भी आप पोल से लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस का साइन लेना है आपको। बस ये इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। तो U यहां पर नेगेटिव था, बट V यहां पर प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि सर आप पोल से राइट साइड चल रहे हैं। इसका रीजन क्या होता है मैं सिंपल सा बता देता हूं। देखिए लाइट, ये रे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे, ये रे की डायरेक्शन है। अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे, देन यू हैव टू टेक पॉजिटिव साइन। अब देखिए ये डायरेक्शन रे की थी और पोल से आप भी इधर चल रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे, यहां पे देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे, और पोल से इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप किसके अलोंग चल रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे। जब ये दोनों चीज साथ में होती है तो प्लस का साइन। अब यहां पे देखो ये रे की डायरेक्शन है और इस डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको पोल से अपोजिट चलना पड़ रहा है, मतलब कि आपकी रे की डायरेक्शन ये और आप मेजर करने के लिए अपोजिट चल रहे हैं, इसका मतलब माइनस साइन।
ये अगर कंफ्यूज कर रहा है तो भूल जाइए। सिंपल सिस्टम क्या है, पोल से राइट प्लस पोल से लेफ्ट माइनस पोल से ऊपर प्लस पोल से नीचे माइनस। रीजन बता दिया मैंने आपको कि हम माइनस प्लस क्यों लेते हैं। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे, जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में रे चल रही है, अगर आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं पोल से तो प्लस का साइन, अगर जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है अगर उसके आप अपोजिट चल रहे हैं तो आपका नेगेटिव साइन आता है। इसको याद रखने के लिए सिंपल क्या बोला मैंने कि अगर आप पोल से राइट जा रहे हैं तो प्लस का साइन यूज करना है, पोल से लेफ्ट जा रहे हैं तो माइनस का साइन यूज करना है आपको। ठीक, तो साइन कन्वेंशन, इतनी बात समझ में आई। तीन चीजें, अगर मैं बेसिक चीजें देखूं तो बेसिक बताता हूं आपको एक बार, इजीली आपको और याद हो जाएगा। देखिए पहले मैं डिस्कस करता हूं, एक एक केस के लिए डिस्कस करता हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉनकेव मिरर का फर्स्ट केस क्या था, ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट किधर रखा था, डायग्राम फटाफट चेक करते जाइए और साइन कन्वेंशन बताते जाइए। यहां लिख रहा हूं मैं U, यहां लिख रहा हूं मैं V, यहां लिख रहा हूं मैं क्या कहते हैं F, यहाँ H1 हाइट ऑफ द इमेज और यहाँ HI और यहाँ पे HO। व्हाट इज HI, हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की हाइट मिलती है ना, एनलार्ज मिलती है, डिमिनिश मिलती है, हाईली डिमिनिश मिलती है, हाईली एनलार्ज मिलती है, सेम साइज मिलती है। तो यहाँ पे लिखा है HI हाइट ऑफ द इमेज और यहाँ पे लिखा मैंने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए कॉनकेव मिरर के लिए डिस्कस कर रहा हूं। पहले कॉनकेव मिरर बताइए, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो किधर रखा हुआ है, पोल से। मैंने बोला ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से चलना है आपको, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहां चलेंगे आप, पोल से लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन कन्वेंशन माइनस। इस केस में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है और इमेज कहां बनती है, पोल से राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जाते ही साइन कन्वेंशन प्लस। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किधर बनती है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जाते ही साइन कन्वेंशन माइनस। यहां पर हमको हाइट में भी साइन कन्वेंशन लेना होता है। कैसे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है तो हमें साइन कन्वेंशन में वैल्यू प्लस में लेनी होती है। और आपने सारे केस में देखा था ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ था। इस वजह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हाइट जो होगी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा किस में लेनी है, आपको प्लस में लेनी है। बट इस केस की अगर हम बात करें पोल एंड फोकस पे, अगर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है और इमेज जो फॉर्म होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है। अभी बताया था ओरिजिन के जब ऊपर जाते हैं तो क्या साइन कन्वेंशन लेते हैं, प्लस का, तो हाइट ऑफ इमेज इस केस में क्या होगी, प्लस होगी। क्या होगी इस केस में, प्लस होगी। बात समझ में आई। सेकंड केस, कहां रखें ऑब्जेक्ट को, सर फोकस पर रख दीजिए। U कहां रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस V। इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, तो V क्या होगा यहां पर, माइनस साइन, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं आप, इन्फिनिटी भी बनती है इमेज। F क्या होगा, सर अगेन फोकल लेंथ तो एक बार जो हो गई वो फिक्स हो गई, उसको फिर आप चेंज नहीं करते। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि फोकस का बन रहा है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। हाइट ऑफ इमेज की अगर बात करें यहां पर, इन्वर्टेड, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज इसकी नीचे बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, इन्वर्टेड बताया था मैंने आपको। तो इन्वर्टेड इमेजेस हमेशा यहां पे किस में लिखेंगे आप, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि पोल से किधर चल रहे हैं, नीचे, या प्रिंसिपल एक्सिस से किधर जा रहे हैं आप, नीचे जा रहे हैं। बताया था मैंने आपको अभी, इसके नीचे जाते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस, ऊपर प्लस, इधर प्लस और इधर माइनस। इमेज किधर बन रही है इस केस में, यहां बताई थी आपको, कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनती है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, इसके लिए क्या करना है आपको, जितने भी रे डायग्राम जो आपने बनाए हैं उसको लेके बैठिए अपनी कॉपी के सामने बैठिए, फिर ये साइन कन्वेंशन देखिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आप लिख भी लीजिए अपनी कॉपी में इसको। ठीक, माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैंने बताया हमेशा क्या लेना है, प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। थर्ड केस में बताइए,
ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? बिटवीन सी एंड एफ। यू क्या होगा सर? लेफ्ट हैंड साइड। वी रियल इन्वर्टेड लेफ्ट हैंड साइड। फोकस तो अब ऑब्वियसली बनता है लेफ्ट हैंड साइड ही बनता है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी। हाइट ऑफ इमेज सर इन्वर्टेड बोलते ही क्या बताया था आपने? हाइट क्या लेनी है? इन्वर्टेड होते ही माइनस साइन। ऑब्जेक्ट तो सर हमेशा किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। फोर्थ केस बताइए कहाँ रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यू, मैंने बोला यू हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने हमेशा किधर रखा हुआ है? पोल से लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ है, इसलिए ये साइन कन्वेंशन क्या आएगा? माइनस साइन। v क्या होगा? माइनस होगा। फोकल लेंथ ऑब्वियसली बात है माइनस होगी। एच आई भी क्या होगा? माइनस। एच ओ क्या होगा? प्लस। फिफ्थ केस क्या था? प्लस क्यों होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट। ये माइनस क्यों है? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पीछे रखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली बात है अगेन, पोल से लेफ्ट हैंड साइड माइनस इमेज, पोल से लेफ्ट हैंड साइड माइनस फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड माइनस हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस। एंड द लास्ट केस इज जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी बट है तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड माइनस। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड बनते ही आपको किधर चलना है? पोल से लेफ्ट हैंड साइड। फोकस से बनती है इमेज, तो कहां चल रहे हैं आप? लेफ्ट हैंड साइड। फोकल लेंथ ऑब्वियसली बात है किधर बनता है? बार बार बता चुका आपको, लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस साइन लेना है। एच आई इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बोलते ही हाइट ऑफ इमेज किस में लेनी है? माइनस में लेनी है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस में लेनी है? प्लस में लेनी है। ठीक, बताया था मैंने ऑलरेडी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको हर केस में क्या लेनी है? प्लस में लेनी है। ठीक, एच आई सिर्फ एक देख सकते हैं आप, पहले केस में प्लस में लेनी है, बाकी सारे केस में माइनस में लेनी है। फोकल लेंथ सारे केस में माइनस में लेनी है। वी सिर्फ फर्स्ट केस में प्लस में लेना है, बाकी सारे केस में वी माइनस में लेना है। यू इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। और ये सारी डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं? पोल से। यू वी एंड एफ आपका कहां से मेजर होता है? पोल से मेजर होता है। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं। बताओ पहला केस क्या था? ऑब्जेक्ट कहां रखना है? बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। यू क्या होगा इस केस में? सर पोल एंड इंफिनिटी के बीच में, बट है तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड, तो पोल के लेफ्ट जाते ही क्या लेना है? माइनस साइन लेना है। सर इमेज कैसी बनती है कॉन्वेक्स मिरर में? दो ही केस थे और दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। और वर्चुअल इरेक्ट इमेज कहां बनती है? पोल से राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? याद करो, पोल से राइट हैंड साइड। कहां बनती है इमेज इस केस में? पोल और फोकस के बीच में। और इसका पोल और फोकस किधर होता है? याद है ना, ये पोल ये फोकस, यहां बनती है कहीं इमेज। तो पोल से राइट चलते ही साइन कन्वेंशन क्या लेना है? प्लस लेना है। अब इसका फोकस फोकल लेंथ बताओ क्या होगी? सर इसकी फोकल लेंथ प्लस में होगी। क्यों? क्योंकि यहां होता है इसका फोकस। ये दो रेज ऐसे आती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, और ये दोनों रेज डाइवर्ज होने के बाद कहां पे मीट हो रही होती है? ऐसा लग रहा होता है मीट कहां हो रही होती है? फोकस पे। और पोल से फोकस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप पोल से राइट साइड चल रहे हैं। इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? प्लस होगा। ठीक, देखिए ऑब्जेक्ट जनरली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लेते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा यहां पर? प्लस। और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है इस केस में, तो हाइट ऑफ इमेज यहां पर क्या लेंगे? प्लस लेंगे। सेकंड केस क्या था? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इंफिनिटी पर रखा हुआ है। यू क्या लेंगे? माइनस साइन। वी क्या लेंगे? प्लस, क्योंकि फोकस से बनती है इमेज। और फोकल लेंथ तो ऑलरेडी हमने बताया आपको क्या लेंगे कॉन्वेक्स मिरर का? प्लस में लेंगे। एच ओ यहां पर प्लस में होगा, एच आई भी यहां पर प्लस में होगा, क्योंकि इमेज जो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, जब भी आप इरेक्ट वर्ड का यूज करते हैं, इसका मतलब वो इमेज जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर
ये ऑब्जेक्ट और इमेज सामने होंगे एक दूसरे के। लेकिन जब आप इन्वर्टेड वर्ड का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज उल्टी नजर आएगी, इनवर्ट नजर आएगी, इसलिए यहां पर हमें v माइनस में लेते हैं मिरर में। ध्यान रखना वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए एक बेसिक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए v पॉजिटिव होगा। देखिए पहले केस में भी देखिए पोल और फोकस में इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब पोल से राइट हैंड साइड v क्या आ गया, प्लस का आ गया। कॉन्वेक्स मिरर में दोनों ही केस में इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों ही केस में v देखिए क्या है, प्लस का है। ऑब्जेक्ट सारे केस में लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि उसका फोकस लेफ्ट हैंड साइड बनता है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि उसका फोकस राइट हैंड साइड मिलता है। और पोल से फोकस की दूरी को ही क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। जब भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है तो ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है। इस वजह से HI और HO दोनों क्या देखने को मिल रहे हैं, यहां पर दोनों ही केस में पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। यहां पर सारे केस में नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है इसलिए माइनस आ रहा है। बट फर्स्ट केस में बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अभी बोला प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इस वजह से यहां पर पॉजिटिव साइन है। HO हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब समझ में आया साइन कन्वेंशन, कोई डाउट इसके अंदर? मैंने आपको एक एक केस में बताया कि किस केस में क्या साइन लेने, अब कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर मैं बेसिक बात करूं, इसको अगर पूरा कंक्लूड कर दूं मैं अच्छे से, तो इसको अगर कंक्लूड करें अच्छे से, कंक्लूड बढ़िया तरीके से, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए बहुत इजी है। देखिए याद रखने का तरीका, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज में v क्या होता है, प्लस होता है। दूसरा याद रखने का तरीका, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में v क्या होगा, माइनस होगा। तीसरा याद रखने का तरीका, u हमेशा क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ रही है? ओके, U हो गया हमारा, ये दोनों केस के लिए बता दिया। अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट है तो V पॉजिटिव लेना है आपको, इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो V नेगेटिव लेना है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव लेनी है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। 6, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेना है, प्लस, मतलब HO। हाइट ऑफ इमेज, दो केस बनते हैं, अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो पॉजिटिव, अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो हाइट क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने याद रखने में मिस्टेक कर दी तो दिक्कत आने वाली है, न्यूमेरिकल्स में सॉल्व होने में दिक्कत आएगी। समझ में आ गई बात? वर्चुअल इरेक्ट के लिए V क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक। रियल इन्वर्टेड के लिए V नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं। और इन सब चीजों को भी याद नहीं रख सकते तो डायग्राम याद रखिए, और सिंपल जो मैंने बताया, क्या, पोल से राइट प्लस पोल से लेफ्ट माइनस पोल से ऊपर प्लस पोल से नीचे माइनस, ये चार चीजें याद रखिए, दिक्कत ही नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, शायद आपने पहले पढ़ रखा होगा। मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, एक रिलेशन होता है किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इस रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको u और f पता है तो आप v निकाल सकते हैं, अगर v और u पता है तो आप f निकाल सकते हैं। तो तीन में से कोई दो चीज अगर आपको दे रखी है
तो आप किसी एक चीज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो दिस रिलेशन गिव्स यू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो अगेन मैं बात लिख देता हूं यहां पर, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है यहां पर बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से करते हैं सर। f क्या है, फोकल लेंथ, और ये फॉर्मूला यूज करना है विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अगर ये साइन कन्वेंशन के बिना आपने इस फॉर्मूले को यूज कर लिया तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना है इस फॉर्मूले को। क्लियर? ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? अभी हमने देखा था ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो इमेज है बड़ी भी बन रही है, स्मॉलर भी बन रही है और सेम साइज की भी बन रही है। फटाफट बताओ सेम साइज की कहां बनती है? कॉनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और सेम साइज की बनती है। ये स्पेशल केस है, याद रखना इस चीज को। तो मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी हमको या कितनी छोटी या सेम साइज की मिल रही है, उस टर्म को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक टर्म है लीनियर मैग्निफिकेशन। और इसकी जो डेफिनेशन होती है बहुत सिंपल है, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द size of the object। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HI/HO। व्हाट इज HI? हाइट ऑफ इमेज। व्हाट इज HO? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से दैट साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? HI क्या है यहां पर? हाइट, और यू कैन से दैट साइज, ठीक है, ऑफ इमेज अपॉन हाइट एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, वी हैव अनदर फॉर्मूला ऑफ दिस लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड अनदर फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव ऑफ v/u। What is B? Image distance. What is U? Object distance. Image distance को अगर आप object distance से क्या कर दें, डिवाइड कर दें और एक नेगेटिव साइन यूज करें, तो यहां पे आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा? मैग्निफिकेशन का। ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूलों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो HI/HO = -V/U। ये फॉर्मूला जब हम कंपेयर कराते हैं तो इससे हम हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द हाइट ऑफ इमेज और साइज ऑफ द इमेज। यहां पर भी जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या यूज करना है? प्रॉपर साइन कन्वेंशन। v कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, ठीक है। विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल अगेन जो आप सॉल्व करेंगे, अभी हम करेंगे, तो वो मिस्टेक ना हो। इस फॉर्मूले को भी यूज करते टाइम क्या यूज करना है? साइन कन्वेंशन। इस फॉर्मूले को भी यूज करते टाइम क्या यूज करना है? साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन के आपके न्यूमेरिकल क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। एग्जामिनर 0 नंबर दे देगा जब वो चेक करेगा। समझ में आ रही? तो हमको अपने नंबर कटवाने नहीं है, उसके लिए बहुत सिंपल से साइन कन्वेंशन जो मैंने बताया वो आपको यूज करने हैं, और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा कब और कहां कैसे हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अभी सिर्फ आपको ये फॉर्मूले 1/v + 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO। दूसरा फॉर्मूला -v/u मतलब माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों को कंपेयर किया,
एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी अपॉन यू, तो एच आई की वैल्यू माइनस वी अपॉन यू इंटू एच ओ। यहां से आप हाइट ऑफ इमेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं लीनियर मैग्निफिकेशन से रिगार्डिंग, बताइएगा मेरे को। m इज इक्वल्स टू +1। क्वेश्चन है व्हाट डज इट मीन। m इक्वल्स टू +1, व्हाट डज इट मीन, बताएं जरा। m की वैल्यू अगर +1 है तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज m? सर m मैग्निफिकेशन होता है। m क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। आपने बताया इसका फॉर्मूला HI अपॉन HO, और ये क्वेश्चन में 1 दे रखा है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। इसका मतलब सर HI और HO की वैल्यू 1 है। ये कब पॉसिबल है? जब हाइट 1 कब आएगा? जब हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल हो सर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर दोनों सेम होंगी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा। तो m इक्वल्स टू 1 का मतलब कि सर जो इमेज है उसकी जो साइज है वो सेम है किसके? ऑब्जेक्ट के। बट सर ये 1 का मतलब बता दिया आपने। 1 कब आएगा? m की वैल्यू 1 कब आएगी? जब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो? बराबर हो। सर ये प्लस कब आएगा? ये प्लस कब आएगा? जब इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि आप v जो मेजर करते हैं वो, या HI जो मेजर करते हैं वो किधर करते हैं? पोल से राइट हैंड साइड। v मेजर करने के लिए राइट हैंड साइड जाते हैं तो प्लस लेते हैं। ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो क्या लेंगे? प्लस लेंगे। इसलिए यहाँ पे m की वैल्यू किस में आएगी? प्लस। दूसरी चीज ये सर इसकी कोई कंडीशन बताइए किस केस में देखने को मिलता है? ये +1 सिर्फ और सिर्फ किस केस में देखने को मिलता है? प्लेन मिरर में। याद करो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या बताई थी? इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी? साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दिस वैल्यू कौन कंसिस्ट करता है? बेसिकली प्लेन मिरर। ठीक, ओके। m की वैल्यू अगर -1 है तो इसका मतलब क्या होगा? सर अगेन सेम साइज होगी, बट माइनस का मतलब नेगेटिव साइन का ध्यान रखना। मतलब नेगेटिव साइन की अगर बात करें तो इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। किस केस में एप्लीकेबल है? याद करो, कॉनकेव मिरर का 4th केस, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इमेज भी कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। इसका मतलब पोल से किधर चलेंगे आप? सर लेफ्ट साइड चलेंगे। इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पोल से लेफ्ट चलते हैं। लेफ्ट चलते ही v क्या होगा? माइनस का होगा। और हाइट भी देखें तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो हाइट ऑफ इमेज किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। इसलिए यहां पर क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। सिंपल सा हाइट चेक कर लीजिए। देखिए मैग्निफिकेशन क्या था? साइज। साइज अगर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब क्या है? कि इमेज इन्वर्टेड है। और मैग्निफिकेशन जो आ रहा है अगर वो प्लस में आ रहा है तो इमेज वर्चुअल है। इतनी सी बात आपको समझनी है, ज्यादा बिना दिमाग लगाए। प्लस कब आएगा? जब इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी। माइनस कब आएगा? जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। -1 का मतलब सेम साइज बट रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं बोलता हूं m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इमेज कैसी होगी? हाईली एनलार्ज। क्या होगी? हाईली एनलार्ज। अगर मैं बोलता हूं m इज लेस देन 1 तो आप बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। अगर मैं बोलता हूं m इज ग्रेटर देन 1 तो आपको सिंपली क्या लिखना है? एनलार्ज। अगर मैं बोलता हूं m इज लेस देन 1 तो क्या लिखना है आपको? डिमिनिश्ड। हाईली वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में भी समझा दिया है। ठीक, अब मैं आपको कुछ यूजेस जो है बेसिकली उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको यहां पर। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है?
बताइए ज़रा, अभी यूजेस रहने दीजिए। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है बताइए। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? देखिए स्ट्रेट है, स्ट्रेट, कोई कर्वेचर है ही नहीं, तो कोई जब कर्व ही नहीं तो कहां तक जा रहा है? वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, ये चीज याद रखेंगे आप, ठीक है। इसका यूज बताइए। सर डेली हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना। ज्वेलरी वगैरह देखने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक। प्लेन मिरर का ओके। कॉनकेव मिरर का यूज बताइए सर। सोलर फर्नेस में यूज करते हैं, किसी चीज को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए हम सोलर फर्नेस का यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज किस लिए करते हैं सर? रियर व्यू मिरर में। किसमें? रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर क्या होते हैं? जो आप अपनी बाइक्स में या कार में जो साइड में जो मिरर देखते हैं पीछे देखने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? रियर व्यू मिरर कहते हैं। रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनका जो व्यू होता है वो वाइड व्यू होता है। वाइड व्यू मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यू कवर करता है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो जो कवर करता है, जो वहां पर एरिया, वो ज्यादा कवर करता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं एज अ रियर व्यू। और एक चीज बात आपने लिखा होगा पीछे जो मिरर होते हैं उसमें लिखा होता है द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जितनी पास आपको दिखते हैं वो उतनी पास नहीं होते हैं, क्योंकि व्यू क्या कर दिया उसने? बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस चेंज हो जाती है, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर हम रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं वाइड व्यू के लिए। कॉनकेव मिरर सोलर फर्नेसेस के लिए यूज करते हैं, किसी चीज को बर्न करने के लिए, हीट अप करने के लिए। और प्लेन मिरर तो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। तो ज्वेलरी वगैरह की शॉप्स में भी आप देखते हैं प्लेन मिरर लगे होते हैं, या किसी शूज की शॉप में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप प्लेन मिरर देखते हैं। तो दे आर सम जनरल यूजेस जो डिस्कस करने थे। तो मेरी तरफ से ये थ्योरी वाला जो पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर इसके बाद भी मेरे कुछ लगता है कि हाँ मैं ये कुछ टॉपिक्स और हैं जो इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो मेरे को कुछ लगता है कि हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चों को साथ डिस्कस करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस विद यू। ओके, बाय गाइस, थैंक यू। अच्छे से नोट्स रिवाइज करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और क्वेश्चन लगातार लगाते रहिए, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बेसिकली मेरा किसका होगा? इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन। ओके, बाय।